कहते हैं जिसका जूता उसके सर। संजय राउत के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। जब से उन्होंने अनर्गल आरोप लगाने शुरू किए हैं राजपूत परिवार पर, हर कोई उन पर और उनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर उनको जलील कर रहा है। उनसे कह रहा है कि आपने किस तरीके की बयानबाजी की है, आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। जो लोग फिलहाल इस मामले में सामने निकल कर आए हैं उनमें पहला नाम है अशोक पंडित का। अशोक पंडित ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, अ फैमिली इज अंडर पेन एंड शॉक फॉर लूजिंग देयर यंग सन हु वाज देयर स्ट्रेंथ एंड ओनली होप एंड वी सी संजय राउत shamelessly playing Bihar and Mumbai politics by saying Mumbai made him hero and not Bihar. How low you can stoop, Mr. Sanjay Raut. तो इस तरीके की बयानबाजियां अब शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने, शेखर सुमन भी निकल कर आ गए। शेखर सुमन ने ट्वीट किया है, सेना अटैक्स फैमिली, grieving family attack, Arnab attacked, Sushant's reputation tarnished, party openly siding with Riya Chakravarti. Over to you guys, please comment. उन्होंने सीधा कह दिया है कि जो जो पार्टी रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही है उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, आप ही डिसाइड कीजिए। एक और ट्वीट किया है शेखर सुमन ने, डोंट फॉल फॉर द इमोशनल रीजनल एंगल बीइंग टेकन, नाउ इट्स अ प्लॉय, इट्स अ ट्रैप, द ओपोनेंट्स आर एक्सट्रीमली क्लेवर, they are emotionally arm twisting now, they are adept at this game, except this time we have become smarter. तो सीधे सीधे संजय निरुपम भी निकल कर आ गए हैं। वो लिखते हैं, एवरी फैमिली हैज अ स्टोरी, there are a lot of stories about Shiv Sena too. Shiv Sena must show sensitivity towards Sushant Singh Rajput's family. So, आपने देखा कि जब आप समाज में खड़े होकर गलत बात करते हैं तो किस तरह आपका जूता आप ही के सर पर आकर गिरता है। तो कोई जरूरत नहीं थी संजय राउत को इस तरह का बयान देने की। पता नहीं ये उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया या खबरों में बहुत समय से आए नहीं थे इसके लिए किया, खैर ये तो वही जाने। लेकिन निश्चित रूप से इस बयान के बाद वो पछता रहे होंगे, जिस तरह से अब लोगों ने उनको एक तरह से एक गैर जिम्मेदार पत्रकार, एक गैर जिम्मेदार बयानबाजी के लिए उनको अब कोसना शुरू कर दिया लोगों ने। और राजपूत परिवार ने भी उनसे कहा है कि वो माफी मांगे। तो ये आप इस बात को अच्छे से समझ जाइए कि समाज की आंखें भी हैं, कान भी हैं, दिमाग भी है, वो देखता भी है, समझता भी है, फैसले भी लेता है। और इतिहास आपको उसी तरह से याद रखता है जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपको याद रखा जाए। जाहिर है जब संजय राउत ने बयान दिया होगा तो उन्हें ये तो उम्मीद होगी नहीं कि इस बयान के बाद लोग उन्हें सराखों पर बैठाएंगे। मैं समझ सकता हूं उनको ये पता होगा कि वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं इससे उनके ऊपर किस तरह के प्रहार होंगे, और अब वो प्रहार होने शुरू हो गए हैं। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो बहुत दिनों से खबरों में छाए नहीं थे तो उन्हें लग रहा है उन्होंने कुछ हेडलाइंस बटोर ली हैं। इससे ज़्यादा तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसका क्या मकसद रहा होगा, क्योंकि लोग तो समझदार हैं। संजय राउत, आप जो कहेंगे उसको लोग तो नहीं मानेंगे, वो तो आपके मुंह से निकला है। लोगों के पास अपना दिमाग है, वो दिमाग से भी सोचते हैं और देखते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कितनी सही दिशा में जांच जा रही थी मुंबई पुलिस की, जो आप बार बार कह रहे हैं, और कैसे आपने निधन के दूसरे दिन ही आपको मानो सारा डॉक्टर ने कांटेक्ट करके आपको बता दिया था कि वो बाइपोलर थे सुशांत या वो डिप्रेस थे। आपने तो दूसरे तीसरे दिन ही एडिटोरियल में लिख दिया था। तो खैर ये जो भी साजिश है, अब पता नहीं संजय राउत ने इस तरह का बयान किसके कहने पे दिया है या उनकी पहले से कोई तैयारी थी। जो भी ये पूरा नाटक और ड्रामा हो रहा है इसमें काफ़ी थू हो रही है, और अच्छा यही होगा कि संजय राउत अब किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर माफ़ी मांग ले। और अगर आई एम श्योर उनको अब तक अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। इतने सारे लोग कह रहे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग कह रहे हैं, और यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पर इंसानियत की बात हो रही है। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी बात हो रही है, और समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं ऐसा। और सबसे बड़ी बात कि संजय राउत ने जो कहा वो सच भी नहीं है। तो आप अगर झूठा आरोप लगा रहे हैं और वो साबित हो जाता है कि वो झूठा है तो आपको तो माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो समाज में आपकी क्या स्थिति रह जाएगी। आप खुद सोच सकते हैं कि आप अगली बार आप पर आपके कहे गए बयानों पर कौन यकीन करेगा कि आप तो कुछ भी बोलते हैं। तो अगर अपनी बात का वजन रखना है
अपने व्यक्तित्व का वजन रखना है और एक मिसाल पेश करनी है समाज में, तो भलाई इसी में है कि आप जो कहा है उसके लिए माफ़ी मांग लें। और एक और बात मैं जाते जाते एक सलाह के तौर पर देना चाहूँगा कि माफ़ी मांगने से इंसान कभी छोटा नहीं होता, माफ़ी मांगने से इंसान बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात समझने में अक्सर पूरी उम्र निकल जाती है। तो आई होप कि संजय राउत उस उम्र तक पहुंच चुके हों जहां उन्हें ये समझ आ चुकी है कि माफ़ी मांगना अपने आप को छोटे करने जैसा नहीं, अपने आप को बड़े करने जैसा होता है। और कहीं ना कहीं मुझे उनकी इंटेंशन पर शक है कि उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया, जबकि उनको पूरी जानकारी नहीं थी उस परिवार के बारे में। ये किसी राजनीति से ग्रस्त होकर दिया गया बयान है, और जब इतने लोग कह रहे हैं तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि इस परिवार को हम ये तो भरोसा दिला सकें कि भाई जब उनके साथ इतना गलत हुआ तो कम से कम उनके साथ तो खड़े हैं। और ये इंसानियत के नाते भी ये विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना तो इंसान होने का फ़ायदा क्या है। अगर हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, दिमाग है हमारे पास, तो हम सही निर्णय लें, और अगर निर्णय किसी वजह से गलत हो गया तो उसके लिए माफ़ी मांगें। तो आई एम श्योर कि बहुत जल्द संजय राउत इसके लिए माफ़ी मांग लेंगे और आगे से इस तरह की कोई बेवजह की बयानबाजी नहीं करेंगे।